नमस्कार। ज्योतिष पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम किस्मत आज और कल में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नीतू शम्मी। दोस्तों, हमारे इस खास कार्यक्रम में हम ज्योतिष से जुड़े बेहद कुछ खास विषयों को आप सभी के सामने उठाते हैं और उन खास विषयों को बेहद रोचक तथ्यों के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। साथ ही साथ हमारी कोशिश होती है कि हमारे इस प्रोग्राम के जरिए हम आप सभी के समस्याओं को सुने, आप सभी के सवालों को सुने और आप सभी की जिज्ञासाओं को सुने, ताकि उन सभी परेशानियों को सुनने के बाद उनका हल हम आप तक पहुंचा सके। इन सभी समस्याओं को सुनने के लिए हमने एक खास अपनी फोन लाइन ओपन की हुई है, जो कि इस वक्त आप सभी की टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। इन नंबर्स पर आप फोन कर सकते हैं, आपकी समस्याएं हमें बता सकते हैं। हम उन समस्याओं को सुनेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि उन समस्याओं का हल हम आप सभी तक पहुंचा सके। और हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं जाने माने ज्योतिर्विद शैलेंद्र जायसवाल जी। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं शैलेंद्र जी का। शैलेंद्र जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शैलेंद्र जी, प्रोग्राम की शुरुआत हम करें उससे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पूजन को लेकर आप कहते हैं हमेशा कि पूजन करने से जो तमाम परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, अलग अलग कुंडली के हिसाब से आप बताते हैं सबको पूजन की विधि, लेकिन पूजन का आखिर जो फायदा है वो किसी व्यक्ति तक पहुंचता कैसे है? देखिए, बड़ा ही लॉजिकल सवाल है। बेसिकली होता क्या है कि हम सभी ज्योतिषी गण ये बताते हैं कि पूजन करवाना चाहिए, और बेसिकली लोग ये समझना चाहते हैं कि पूजन का फल आखिर उन तक पहुंचता कैसे है। देखिए, सबसे पहली बात इसको ये समझना है कि जब हम लोग देखते हैं कि कोई ग्रह पीड़ित है, अशुभ भाव में बैठा है या उसकी डिग्री कम है, तो उस ग्रह के पावर को बढ़ाने के लिए, सपोज कीजिए कि मैं कहता हूं कि आपको एक खेल में बहुत ही अच्छा योगदान करना है और आपकी पत्रिका में मंगल 12 डिग्री का बैठा हुआ है, तो बेसिकली ये पूरी तरह से एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जहां पर हम ये डिसाइड करते हैं कि मंगल को उसके मंत्रों के द्वारा उच्चारण करके हम मंगल की एनर्जी को बढ़ाएं। इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है आपके गोत्र की, बहुत से ब्राह्मणों की, जो मंगल मंत्र का उच्चारण करके आपके पत्रिका में मंगल की वृद्धि करते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है? जब मंगल पावरफुल होगा पत्रिका में, तो ऑटोमेटिकली आपकी पत्रिका को सपोर्ट करेगा स्पोर्ट्स का करियर। ये बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और इसलिए पूजन से पूर्ण रूप से फायदा होता है। दूसरा लॉजिकल रीजन जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्योंकि आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं। आप अपने पुराने शास्त्रों से लेकर के आज का दिन उठा लीजिए 2013 तक, जितने भी मनोरथ की सिद्धि हुए होंगे वो पूजन के द्वारा हुए होंगे। आपने कभी नहीं सुना होगा कि राजा दशरथ ने पुत्रों की प्राप्ति किसी और विधि से की, उन्होंने पूजन के द्वारा ही की। हर तरह के ऋषि मुनि, उन्होंने तमाम तरह के जितने भी वरदान पाए वो सब यज्ञ, पूजन, तपस्या के द्वारा पाए। तो इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम जब ग्रहों के मंत्रों का आवाहन करते हैं तो भगवान विष्णु के अनुसार सारे ग्रह उनके ही कंट्रोल में हैं। इसलिए यह समझने की जरूरत है कि बेसिकली हम ग्रहों का आवाहन तो करते हैं, मगर ये सारी पूजा अल्टीमेटली भगवान विष्णु के पास जाती है और भगवान विष्णु के ही कंट्रोल में ये सारा कुछ है। इसीलिए भगवान विष्णु उस व्यक्ति विशेष पर अपनी दया दृष्टि दिखाते हैं और उस व्यक्ति का काम होता है, और यही समझने की जरूरत है। जी जी, यहाँ पर शैलेंद्र जी हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो आप अपना नाम बताइए और क्या सवाल है आपका? राहुल नाम है मेरा, और सवाल ये है कि मैं अपने पत्नी से तलाक चाहता हूँ। ये इसके लिए कोई उपाय बताएं, कब तक हो जाएगी? जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी, डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 1980। 12 जुलाई 1980। समय रात्रि के 9:10। रात्रि के 9:10। स्थान पूछे हमसे? जी, आपका जन्म का स्थान बता दीजिए राहुल। जन्म स्थान है मेरा मेरठ। कर्क राशि की पत्रिका है और मकर लग्न है। चंद्रमा और राहु सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। विवाह 2 के योग बनाते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, मगर यहां पर मैं चाहूंगा कि जो एक ज्योतिषीय बात है वो जरूर आपको समझ में आए, ताकि मेरी जो और भी व्यूअर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो इस बात को समझें। चंद्रमा और राहु अगर सप्तम भाव में बैठे हों, इसमें कोई दो मत नहीं है कि व्यक्ति को दूसरे विवाह का मन होता है, लेकिन ज्योतिषीय आधार पर में ध्यान में रखते हुए आप इस बात को जरूर समझें कि 2 विवाह का योग होता क्या है। कल्पना करें, अगर आपने किसी लड़की के साथ प्रेम में ही
सही मंदिर में ये कह दिया कि हम तुमसे विवाह करते हैं, तो ज्योतिष उसको एक विवाह मानेगा। अगर आपकी सगाई भी किसी के साथ होती है तो ज्योतिष उसे एक विवाह मान लेगा। ये बहुत ही जरूरी बात है। अगर ऐसा विवाह इस पत्रिका में इस जातक का हो चुका है तो दूसरा विवाह नहीं होगा, और अगर नहीं हुआ है तो ऐसा होने की प्रबल संभावना है कि 2015 तक आपके डिवोर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके कोशिश करें कि अपनी पत्रिका, पत्नी की पत्रिका का मिलान किसी योग्य ज्योतिषी से करवाएं, या हमारे फ्लैश की जा रहे नंबर पर तुरंत कॉल करें और तुरंत ही इस बात को जानने की चेष्टा करें कि आखिर आप दोनों पत्रिका में मिलान कैसे हो सकता है। अगर आप मिलान की दृष्टि में सवाल पूछना चाहते हैं, ये तो आपने पूछा कि तलाक कब होगा, एज ए ज्योतिषी मेरा फर्ज है कि मैं बताऊं आपको कि इस पत्रिका में तलाक के योग क्या दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि मैं तलाक नहीं चाहता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि हम दोनों में कैसे सामंजस्य स्थापित हो सकता है, 21 दिन गुलाब के फूलों की माला अपने मन में अपनी पत्नी को बिठा करके मां देवी के चरणों में चढ़ाइए, किसी भी परिस्थिति में तलाक नहीं होगा। जी, और यहाँ पर मैं अपने जो तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे एक बात कहना चाहूंगी कि हमारा मकसद एक कतई नहीं है हम किसी की जो शादीशुदा जिंदगी है, जो हस्बैंड और वाइफ है, उनके बीच में किसी तरह का मनमुटाव पैदा करें, ऐसा कोई उपाय बताएं। लेकिन कुछ जो व्यूअर्स हैं हमें कॉल करते हैं और इस तरह के उपाय हमसे पूछते हैं, तभी उनकी रिक्वेस्ट पर हम इस तरह के जो उपाय हैं उन्हें बताते हैं। तो एक बार फिर से बता दूं कि हम इस तरह की कोई कोशिश अपनी ओर से नहीं करना चाहते हैं। फिलहाल अगले कॉलर एक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, अशोक हैं हमारे साथ। अशोक, आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे? जी, मैं जानना चाहूंगा कि 3 साल पहले मेरी दादी जी एक्सपायर हो गए थे। 3 साल पहले? जी, 3 साल पहले। हाँ हाँ, क्या हुआ? मेरी दादी जी एक्सपायर हो गए थे। ठीक है, बताएं आगे। जी, उसके बाद से मेरे घर में प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, यानी कि बुरे बुरे सपने दिखाई देने लगे हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही मेरे फूफा जी का भी एक्सीडेंट हुआ था। हाँ हाँ जी, तो उसका मुझे कुछ आप निवारण बताइएगा। आप ये बताइए, आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज पिछले कुछ सालों में परचेज की है क्या? जी, इलेक्ट्रॉनिक चीज, जी जी जी, जैसे गैस, गीजर, फ्रिज, ऐसी कोई चीज परचेज की है? जी, फ्रिज किया था। फ्रिज किया था, कितने साल पहले परचेज किया था? जी, ये भी 1 साल पहले ही किया था। 1 साल पहले परचेज किया था। जन्मतिथि बताएं। जी, जन्म तिथि नोट कीजिएगा। बताएं। जी, 28/5 85 सुबह 5 बजे जन्म। सुबह 5 बजे। जी, और दिल्ली का जन्म है। बस। सिंह राशि की पत्रिका है, वृषभ लगन है। अगेन इनकी पत्रिका में प्राकृतिक आपदा दोष लगा हुआ है। अगर एक ही भाव में, किसी भी भाव में 4 से अधिक ग्रह बैठ जाए तो प्राकृतिक आपदा का दोष लग जाता है, जो इनकी पत्रिका में बिल्कुल निर्माण हो रहा है। पितृदोष का भी निर्माण हो रहा है। ध्यान दें इस पत्रिका को, और जानबूझ करके कोई भी अभी ऐसी हरकत ना करें जिससे कि आपके बड़े बुजुर्ग आपसे नाराज हो जाएं। हो सके तो कुछ दिन अगर आप ये प्रैक्टिस कर सके कि घर से बाहर निकलने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करें काले हकीक की माला शनि के मंत्रों से अभिष्ट करा के ब्राह्मण देव के द्वारा अपने घर के सभी सदस्यों को पहना दें। जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता, मगर जो होने वाला है उसमें जरूर कुछ परिवर्तन प्रभु की कृपा से जरूर की जा सकती है। जी, तो हमारा मकसद भी यही है कि ज्योतिष विद्या के जरिए एक बेहद तार्किक तरीके से जो आपके तमाम समस्याएं हैं उनका एक सटीक हम यहाँ पर सॉल्यूशन बता सके, और वो भी उचित उपायों के साथ। और इसीलिए हम अपने इस प्रोग्राम को लेकर भी आए हैं आप सभी के बीच। और अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मयंक हैं फोन लाइन पर। मयंक का है, माफ कीजिएगा। मयंक का क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मेरे पति की फैक्ट्री में आग लग गई है 15 दिन पहले। जी जी, 15 दिन पहले आग लग गई, इसकी वजह से बहुत कर्जा हो गया है हम पे, इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। डेट ऑफ बर्थ बताएं आप, पति देव की बताएं। 6 मई 1980। ये पति देव की डेट ऑफ बर्थ है ना? जी जी, 6 मई पुणे में जन्म हुआ है। हाँ हाँ, 6 मई 1980। जी, सुबह 9 बजे जन्म हुआ है पुणे में। हाँ हाँ, सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे जन्म हुआ है पुणे में। बस एक क्षण लाइन पर बने रहें। मकर लग्न की पत्रिका है, मिथुन इनकी राशि बनती है। 15 दिन पहले जो भी परिस्थितियां पैदा हुई हैं
शनि में, राहु में, शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र पीड़ित भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं और भी तरह से व्यवधान दिखाई दे रहा है। हो सकता है आने वाले समय में आप लोगों को रिश्तेदारों के द्वारा यश की प्राप्ति ना हो। अगर ऐसा हो तो कृपया ये समझ लीजिएगा कि सिर्फ समय का असर है। बिकॉज ऐसे भी अगर कॉमन सेंस के द्वारा भी देखा जाए तो जब व्यक्ति का धन चला जाता है तो और भी बहुत सारे दुख उसके आसपास भटकने लगते हैं। ज्यादा चिंता करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा दिन देखा हुआ है और आप जानते हैं कि दिन पलटते हैं। मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 महीने आपके आने वाले दिन कष्टमय होंगे। शुक्र यंत्र की पूजन करवा करके अपने घर में शुक्र की पूजा करें, बहुत ही जल्द उचित लाभ मिलेगा। इसमें रत्ती मात्र भी संदेह नहीं है ज्योतिष ज्ञान के द्वारा। फिलहाल अगले कॉलर एक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब उनसे बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम बताइए और आपकी समस्या। जी, मेरा नाम विनोद है। जी विनोद। जी, मेरा सवाल है कि मुझे अभी कुछ दिन पहले मेरी गर्लफ्रेंड मिली है, क्या मेरे से शादी हो पाएगी कि नहीं? जी, पत्रिका आपके पास है आपकी गर्लफ्रेंड की? जी, मेरी पत्रिका है मेरे पास। दोनों में से किसी की भी पत्रिका दे दीजिए। जी, मेरी पत्रिका है 26 अगस्त। 26 अगस्त हाँ 1984। 26 अगस्त 1984। सुबह के 6:55। सुबह के 6:55 नोएडा में जन्म है आपका। कर्क राशि की पत्रिका है, सिंह आपकी लग्न बनती है। वर्तमान में 7.5 हैं आपके ऊपर और गुरु वक्री होकर पंचम भाव में बैठा हुआ है। उम्मीद ज्योतिषीय शास्त्र के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि जिनसे आप प्यार करेंगे उनसे विवाह होने के चांसेस बहुत कम मौजूद हैं आपकी पत्रिका में। हाँ, यहां पर ध्यान देने की जरूरत यह है कि इस बात को कृपा करके खुल करके समझें कि यहां पर जब आप पूछते हैं कि उससे मेरा विवाह होगा या नहीं, इसके लिए कतई पूरी तरह से ध्यान में रखें कि आपको अपनी पार्टनर की भी पत्रिका देनी होगी। अगर आप पार्टनर की पत्रिका देंगे तो गुण मिलान करके ये बताया जा सकता है कि दोनों में परस्पर सहयोग पत्रिका में मिल रहे हैं कि नहीं। और अगर दोनों में परस्पर सहयोग मिल रहे हैं, चंद्र सप्तमेश और पंचम भाव एक दूसरे को देख रहे हैं, तभी ये सब कुछ संभव है। इसलिए आपकी पत्रिका से मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि बहुत ही कम संभावना दिख रही है ऐसे किसी प्रेम को शादी तक में कन्वर्ट करने की। जी, यहाँ पर शलन जी एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। आपने बताया था कि पूजन विधि के जरिए आखिर किस तरह से जो पूजा का फल होता है वो हम तक पहुंचता है। आपने मंत्रोच्चारण की उसमें बात कही थी। हाँ। तो मंत्रोच्चारण जब हम करते हैं तो आखिर वो किस तरह से पूजन में और फिर किसी व्यक्ति के लिए लाभदायक साबित होता है? देखिए, बड़ी ही क्लियर बात है। जो देवता हमारी भाषा समझते हैं, अब इन सब बातों को बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से समझना होगा। मैं उन सभी लोगों को यह अधिकार देता हूं जो कहते हैं कि नहीं मैं इन चीजों को नहीं मानता। ये आपका अधिकार है, आप कह सकते हैं। हमें इन चीजों पे भरोसा है, हमारे एक साइंस को भरोसा है, तो हम मानते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि देवताओं की वाणी संस्कृत है, इसीलिए आज भी जब भी घरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है तो हम मैक्सिमम टाइम या तो ब्राह्मण देव को बुलाते हैं कि आप कृपया इनका संस्कृत में उच्चारण करें, 13वां अध्याय का उच्चारण करें। बहुत ही कम घरों में आपने देखा होगा कि हिंदी में पढ़ लिए। ऐसा नहीं होता है जनरली। हम आज भी अपने रिचुअल, अपने सामाजिक ढांचे से जुड़े हुए हैं, हम उसको मानते हैं और जो लोग मानते हैं उनके घर में सुख समृद्धि भी सर्वथा देखी गई है। तो होता क्या है कि जब ब्राह्मण देव उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ऐसी मान्यता है कि उन मंत्रों का प्रभाव जिन जिन चीजों से होना चाहिए उनसे निकल करके वो भगवान विष्णु तक समर्पित होता है और भगवान विष्णु पर उस व्यक्ति की विशेष कृपा बनती है। जब भगवान विष्णु का ही आशीर्वाद आपके ऊपर हो गया तो आप सोचिए कि क्या आपको किसी राहु, केतु, गुरु, शुक्र, शनि के आशीर्वाद की जरूरत है। यहां पर मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगा जो कि शास्त्रों में वर्णित है और जो बहुत जरूरी है आप लोगों को समझने की। एक बार क्या हुआ, ये सारे ग्रह बेकाबू हो गए और हुआ ये कि आज राहु की महादशा चल गई, कल केतु की महादशा चल गई, परसों शनि की महादशा आ गई। तो तभी सूर्य जी आ गए, उन्होंने कहा अरे सब भाई हटो, मैं ग्रहों का राजा मैं आ जाऊंगा। जब ऐसी परिस्थितियां चल पड़ी तो एक राजा अगले दिन रंक और दूसरे दिन फिर अमीर बन गया। तो ऐसी परिस्थिति में जब भगवान शिव इस भूलोक पे आए तो लोगों ने कहा कि हे प्रभु, ये आपने क्या कर दिया है। ये कभी यहाँ पर शलन जी आपको माफ कीजिएगा, मैं रोकना चाहूंगी। वक्त हो गया फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक का। श्रेया के सवाल का जवाब देंगे हम ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम किस्मत आज और कल में, जिसमें हम सवालों का जवाब दे रहे हैं आप सभी के। और ब्रेक पर जाने से पहले श्रेया ने हमसे सवाल किया था कि उनके पति की उनके साथ झगड़ा होता है और दोनों की आपस में नहीं बनती है, और अब शैलेंद्र जवाब देंगे श्रेया के उस सवाल का। देखिए, सबसे पहली बात तो इस ध्यान देने की जरूरत यह है कि द्वितीयेश भाव में इनके चंद्रमा बैठे हुए हैं और मेष लग्न की ये पत्रिका है। प्राकृतिक आपदा का दोष लगा हुआ है और शुक्र सप्तम का स्वामी होकर के नीच का बैठा हुआ है। तो पत्रिका को देखने से ही साफ साफ पता चल रहा है कि जो इनके पार्टनर हो गए उनके साथ इनके वैचारिक मतभेद बहुत ही ज्यादा रहेंगे। और अभी ये वैचारिक मतभेद के लिए इन्होंने क्यों फोन किया है उसका भी एक कारण है। गोचर में अभी इनका शुक्र नीच का चल रहा है, तो इस कारण से अभी फिलहाल कुछ दिनों से ये ज्यादा परेशान रह रही होंगी। लेकिन इस तरह के जातक के लिए एक मात्र छोटा सा घरेलू उपाय करने की जरूरत है और कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। इन्हें करना क्या चाहिए, शुक्रवार को एक आप हरे रंग का दोना का पत्ता लें, जैसे कि कोई भी पीपल का पत्ता हो गया, बरगद का पत्ता हो गया, ऐसे किसी पत्ते को लें और उसमें मूंग की दाल रखें। और मूंग की दाल रखने के बाद थोड़ा सा दही, और उस दही को लेने के बाद में लेकर के उसे आप कृपया सूत के धागे से बांध दें। ऊपर में थोड़ी सी हरे रंग की दूब डाल दें और दूब डालने के बाद जहां पर आपके पति सोते हैं उस सोने की जगह पर पे आप पलंग के नीचे में उसे रख दें। 7 दिनों में आपकी अनबन समाप्त होने की पूरी संभावना है। यह अचूक उपाय है आपकी पत्रिका के लिए। इससे ज्यादा आपको इस पत्रिका पर कुछ कराने की जरूरत नहीं। तो श्रेया, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक अचूक उपाय आपको बता दिया है यहाँ पर। और